मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे, गमों की धूप में वो साया जुल्फे दुता कर दे। कि बहुत सारी चीजें जिस तरीके से खाने के एतबार से हराम करार दी गईं, ऐसे ही बहुत सारी चीजें पीने के एतबार से भी हराम फरमाई गईं। और मुसलमानों को चाहिए कि जिन चीजों को अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम फरमा दिया, उसकी हुर्मत में न किसी किस्म का शुबा रखें और न उसकी हुर्मत के एतबार से किसी किस्म की चूंचेरा करें, बल्कि उसे कबूल करें। जब ये आये करीमा नाजिल हुई तो सहाबा के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे सहाबा भी थे जिनकी अक्ल बड़ी पुख्ता थी और बहुत बड़ी सूझबूझ के मालिक थे। इस आयत के नाजिल होने के बाद वो सहाबा समझ गए कि उस शराब और जुए के अंदर गुनाह बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने उसी वक्त से अपने हाथ को इन चीजों से रोक लिया और इससे बचना शुरू कर दिया। अभी हुर्मत का हुक्म नहीं आया, लेकिन इस आयत के तेवर को देखकर समझ गए कि आगे चल करके मौला इसे हराम फरमा देगा, इसलिए उससे पहले ही दिन वो रुक गए। लेकिन कुछ लोग थे जो अभी भी इन चीजों से नहीं रुके थे, तो फिर दूसरी आये करीमा नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। ऐ ईमान वालो, नमाज के करीब न जाओ इस हाल में कि तुम नशे में हो। अब ये आये करीमा जब नाजिल हुई तो बहुत सारे सहाबा समझ गए कि नशा इतनी खराब चीज है कि मेरा मौला ये नहीं चाहता कि नशे की हालत में कोई उसके करीब जाए, नमाज के करीब जाए। और साहबा को नमाज इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिला दी थी कि साहबा किसी एतबार से नमाज के बगैर जी नहीं सकते थे, बल्कि उनका आलम यह था कि पंजवक्ता नमाज तो अपनी जगह पर है, वो नवाफिल की इतनी कसरत करते थे जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो जब ये आये करीमा नाजिल हुई कि ए ईमान वालो, नमाज के करीब भी न जाओ इस हाल में कि अगर तुम नशे में हो, तो साहबा किराम अलैहिमुर रिज़वान का एक बहुत बड़ा तबका ये समझ गया कि अब तो शराब यकीनन हराम होने वाली है, और ऐसी चीज को हम इस्तेमाल ही क्यों करें जिसकी वजह से हम नमाज के करीब न जा सकें। तो उन्होंने, जो कुछ लोग और थे, उन्होंने शराब पीनी छोड़ दी। लेकिन एक तबका और था जो इस सोच में था कि अभी मुकम्मल हराम का हुक्म तो नहीं आया ना, तो कुछ लोग अभी भी इसमें गिरफ्तार थे। फिर मेरे करीम जल्ल जलालहू की जानिब से वाज़े हुक्म नाजिल हुआ, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अब जब ये आये करीमा नाजिल हुई, बस उसके बाद सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान में से बहुत सारे कलिमा पढ़ने वाले जो अभी तक शराब नहीं छोड़े थे, उनको सुनना था ये आये करीमा, उनका सुनना था कि सुनते ही उन्होंने अपने शराब के मटके तोड़ दिए और मदीने की गलियों के अंदर, मदीने की गली की नालियों के अंदर शराब बहने लगी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खम्र के मानी होता है ढकना, और कुरान मुकद्दस में खम्र जो है
वो नशे वाली चीज के हवाले से, शराब के हवाले से फरमाया गया, बल्कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नशे वाली चीज, हर अक्ल को खराब करने वाली चीज, चाहे वो थोड़ी हो या ज्यादा हो, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे हराम फरमा दिया। अब यहाँ पर आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शराब के हवाले से किस हद तक ममानियत फरमाई और शराब पीने वाले के हवाले से कितना सख्त इरशाद फरमाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू उन 3 किस्म के बंदों को जहां जन्नत की खुशबू तक से महरूम रखेगा। एक वो शख्स जो शराब का आदी हो, करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला हो और जादू की तस्दीक करने वाला हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो जन्नत के करीब तो बहुत दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। और परवरदिगार जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि जिस किसी ने शराब की एक बूंद भी पी ली, 40 रोज तक के लिए उसकी नमाज अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी बरकतों को और सवाब को ज़ाय फरमा देता है, बल्कि उसकी नमाज कबूल नहीं होती। ये बच्चों को बिठा दिया जाए, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बल्कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स इस हाल में मरे कि उसके पेट में शराब का कोई जर्रा भी रह गया था, कोई जर्रा भी रह गया था, सरकार फरमाते उस पर जन्नत हराम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिर इंसान शराब की तरफ बढ़ता क्यों है, नशे की तरफ बढ़ता क्यों है?